जी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। आज का टॉपिक क्या है? लोहे को जंग लगना। कोरोजन ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लोहे को जंग लगना एक बरकी कीमियाई अमल है, बरकी कीमियाई अमल है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा गया है, बरकी कीमियाई अमल है। आयरन अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe2O3.NH2O कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। वो कहता है आयरन जो है वो हवा या पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है रिडॉक्स रिएक्शंस के जरिए। रिडॉक्स रिएक्शन आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट ReD is taken from reduction and OX is taken from oxidation। दोनों को मिला के रिडॉक्स बन गया, यानी दोनों तरह के रिएक्शंस, रिडक्टिव भी और ऑक्सीडेटिव भी। बात समझ आ गई आप सबको? तो आयरन जो है हवा की नमी और ऑक्सीजन के साथ अमल करके रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसका फॉर्मूला Fe2O3.NH2O है। N से मुराद नंबर चेंज होते रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के। समझ आ रही है बात? और इसे कहते हैं आयरन का जंग लगना, कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे कहते हैं आयरन का जंग लगना। रस्टेड सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग आयरन एंड इवेंचुअली कन्वर्ट होल आयरन इनटू रेडिश ब्राउन रस्ट। वो कहता है कि आयरन की जो जंग वाली सतह है ये आयरन को मजीद गलने सड़ने से, जंग लगने से बचा नहीं सकती, बल्कि ये और ज्यादा मौका फराहम करती है कि आयरन को मजीद जंग लगे। मजीद आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाए, यानी जंग बनाए। और जंग का रंग आपको पता है रेडिश ब्राउन, यानी सुर्खी माइल भूरा। कौन सा? सुर्खी माइल भूरा, ऐसा ब्राउन जिसमें रेड कलर की आमेजिश नजर आए होता है। रस्टिंग ऑकर्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ मेटल सरफेस। जंग का लगना धात की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर होता है, ये नहीं कि एक ही जगह जंग लगेगा, मुख्तलिफ जगहों पर होता है। A metal surface area of less moisture act as anode and oxidize iron in this region। वो कहते हैं कि वो हिस्सा जहां पर नमी कम होती है, मेटल का वो हिस्सा जो कम नमदार होता है, वो एनोड के तौर पर अमल करता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर अमल करता है। किसके तौर पर अमल करता है? और वो ऑक्सीजन को जो हवा में है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इस तरह से, और आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गई बात? आप इक्वेशन से भी इसको जाहिर कर सकते हैं कि Fe, देखिए रस्ट होने से पहले था फेरम Fe, और रस्ट होने के बाद एरो में देखें Fe2+ हो गया, आयोनाइज हो गया Fe2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। किसको दिए? हवा में मौजूद ऑक्सीजन को, उसके साथ अमल कर लिया और ऑक्सीजन ने वो 2 इलेक्ट्रॉन कबूल कर लिया और Fe2O3 बन गया। क्या बन गया? Fe2O3। मेटल सरफेस विद हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एक्ट एज कैथोड एंड रिड्यूसेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू हाइड्रोक्सिल आयंस। वो कहता है कि वो मेटल की वो सतह जो ज्यादा नमदार होती है वो कैथोड के तौर पर अमल करती है। एक ही मेटल का टुकड़ा है, 2 मुख्तलिफ जगह, एक कम नमदार वो एनोड के तौर पर एक्ट करेगी और जो ज्यादा नमदार है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगी, और इस तरह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको आप जिस इक्वेशन के तहत लिख सकते हैं वो ये O2 + 2H2O, यानी ऑक्सीजन हवा में मौजूद और हवा में मौजूद ही पानी के मॉलिक्यूल ये आयरन से 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं और कन्वर्ट हो जा रहे हैं 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस में। ये बात समझ आ रही है? द Fe2+ आयन फर्दर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट आयरन। और इस तरह से ये जो Fe2+ आयंस हैं, यानी जो फेरस आयंस हैं, ये मजीद हवा की ऑक्सीजन के साथ अमल करके आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, यानी मजीद जंग पैदा करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।